सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया कार आसिमा शिराज़ी ने कहा है कि जनरल बाजवा ने हाल ही में अपने एक मुबैना इंटरव्यू में अपने तब्दीली प्रोजेक्ट में इस्तेमाल शुदा सहाफ़ी नुमा सियासी कारकुनों का जिक्र किया कि ISPR ने प्रोजेक्ट तब्दीली के बयानिए के लिए चंद सहाफ़ियों का भी इंतखाब किया था। अलबत्ता यू टर्न लेते वक्त इन सहाफ़ियों को मुनासिब तरीके से एतमाद में ना लिया जा सका और यूं ये कारतूस हाथ में ही चल गए। अपने एक कॉलम में आसमा शिराजी कहती हैं कि फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की 2018 से कबल तब्दीली प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग्स में चोरों डाकुओं से निजात और अवामी हिमायत याफ्ता अस्करी हुकूमत के खदोखाल और इसके अगराज़ो मकासद जज्बाती अंदाज में बयान किए जाते हैं। इमरान खान एक मसीहा और निजात दहिंदा तस्वुर किए जाते। इन सहाफती जंगजुओं में से एक ने खूब कहा कि हमें इन ब्रीफिंग्स में सियासी जमातों की बदउनवानी के सबूत दिखाए जाते जिन पर वो मनोअन ईमान ले आते, और फिर अक्टूबर 2021 की एक तल्ख शाम DGISI की समरी ठुकराए जाने के बाद रियासत के यू टर्न ने वो दाग दिया कि आज इस्टेब्लिशमेंट के दामन में निदामत के सिवा कुछ भी नहीं। बकौल फैज साहब, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, और ये भी कि और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। आसमा शिराजी लिखती हैं कि रियासत अंधी गूंगी बहरी तो नहीं होती। रियासत आंखों से देख सकती है और आंखें निकाल भी सकती है, कानों से सुन सकती है और कानों में सीसा पिघला कर डाल भी सकती है। रियासत के दांत भी हैं और इन्हीं दांतों से काट भी सकती है। रियासत के कई तारुफ हैं, कई एक किरदार हैं, कई एक मिजाज है। बेरहम और संगलाक चट्टानों में बसने वाले बलोच रियासत के दांतों से वाकिफ हैं और आए रोज प्रेस क्लबों, कराची की सड़कों, इस्लामाबाद के डी चौक पर खड़े इजहार करते दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान से जुड़े पख्तूनख्वा ने मुतअद्दिद बार अपनी जोग्राफियाई सरहद की हैसियत का खमियाजा चुकाया है। आलमी सेंटर स्टेज पर तावान की भेंट चढ़ने वाले पख्तून अपनी राह में बिछाए जाने वाले कांटों को चुनते चुनते इन्हीं कांटों को ही जेवर बना बैठे हैं। रियासत ने जिस खूब तरह से कभी जिहाद की आग का ईंधन पख्तूनों को बनाया और कभी तब्दीली की मासूम ख्वाहिश को कैश कराया, ये भी एक खुला सच नहीं तो और क्या है। प्रोजेक्ट मुजाहिदीन का यू टर्न हो या प्रोजेक्ट तालिबान, रियासत का हर तजर्बा खुदकुश ही साबित हुआ है। यूं तो रियासत के कई प्रोजेक्ट खुद उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस बने, मगर प्रोजेक्ट तब्दीली की फाइल से उठता धुआं सांस बंद कर देगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। गद्दारी और कुफ्र के फतवे बांटते कि वोट जंगजुओं की फोर्स की तख्लीक एक सफ़े की हुकूमत के आला मकासद का हिस्सा करार पाई और हर मनफी खबर की मुस्बत रिपोर्टिंग पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गई। सवाल उठाने वाले मातूब और इल्ज़ाम लगाने वाले मोतबर बनाए गए। और अब फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के फिफ्तिये जिस अंदाज में जमहूरियत, आज़ादी राय और इंसानी हुकूक को अपने हक में इस्तेमाल करते नजर आते हैं, सुनकर हैरत ही नहीं खफकान होने लगता है। इलाही, ये माजरा क्या है। एक सफ़े की हुकूमत के फैज़याब आज इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए का प्रचार करते नजर आते हैं। आसमा शिराजी कहती हैं कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैसे पछताओं की एक आंधी है जो किसी के काबू में नहीं। अजब दो रहा है कि जमहूरियत के दाई इस बात से खौफजदा हैं कि जमहूर की हुक्मरानी कैसे होगी। क्या इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पर जत्था साजी जैसी होगी। आइन पसंद इस बात पर परेशान कि आइन के लिबादे में कहीं फस्तायत ना पनप जाए। आज़ादी इजहार के ख्वाह इस बात पर फिक्रमंद के गाली, इल्ज़ाम, बोतान और झूठ को किस आज़ादी का नाम दिया जाए। इंसानी हुकूक के प्रचार, इंतशार पसंदों के वकील और अदालतों में इंसाफ की हाजिरियां तवील। आइन के मायने कब बदले, जमहूरियत ने फस्तायत की राह कब हमवार की और इजहार की आज़ादी महज इल्ज़ाम तराशी की सनत कब बन गई। इसका इल्म रियासत को तब हुआ जब वो खुद यरगमाल बनी। अब आगे का रास्ता कौन मुतय्यन करेगा। बेहतर है कि बेहाल मईशत का हाल ठीक किया जाए। आइन की सरबुलंदी अवाम की खुशहाली से जुदा कैसे हो सकती है। आइन में अवाम की रिलीफ की शक डाली जाए या उस पर अमल किया जाए। अवाम है तो निज़ाम है। काश अब प्रोजेक्ट अवाम शुरू किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।